Good morning, students. Welcome to all on Narayana Institute. Student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our 8th chapter of class 9th. ये क्लास 9th के प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू जैसा कि आपको पता है ये क्या है, कैपिटल ऑफ नेपाल, राइट। तो यानी नेपाल के बारे में, नेपाल की कैपिटल के बारे में आज हम समझने वाले हैं। और इस चैप्टर में क्या है, इसमें एक लेखक है जो ये वहाँ काठमांडू के 2 टेम्पल्स में घूमने जाता है, ठीक। तो उन दोनों टेम्पल्स के बारे में यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर उसने क्या क्या देखा, क्या क्या नोटिस किया और क्या क्या चीज़ें वहाँ उन्होंने घूमी, कहाँ कहाँ भ्रमण किया उन्होंने। अब इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग, वीडियो के अंत इन तक ज़रूर बने रहिए। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11th या 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो बिना देर किए अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 काठमांडू, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट समझते हैं बहुत अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचेगा, प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन। आई गेट अ चीप रूम, मैं एक सस्ता सा कमरा लेता हूँ इन द सेंटर ऑफ टाउन, यानी नगर के मध्य में, एंड स्लीप फॉर हावर्स, और कई घंटों तक सोता हूँ। ये कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है, लेखक कह रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के सन यानी पुत्र के साथ और उनके नेफ्यू के साथ, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं 2 टेम्पल्स घूमने जाता हूँ काठमांडू में, दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो कि जिनमें से एक है बहुत ही ज़्यादा पवित्र हिंदुओं का और एक है बुद्धों का मंदिर, ठीक। पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, एट पशुपतिनाथ, जो पहला टेम्पल है वो है पशुपतिनाथ, आउटसाइड व्हिच अ शाइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, और इसके बाहर एक साइन है, ठीक है, एक चिन्ह है जो यह घोषणा करता है कि ये जो मंदिर है केवल हिंदुओं के लिए है, राइट। देयर इज़ एन एटमॉस्फियर ऑफ वेरिबल कन्फ्यूजन, और यहाँ पर एक बहुत ही व्यस्त अत्यधिक अव्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स, पुजारी और हॉकर्स यानी जो विक्रेता हैं, फेरी वाले, डिवोटीज यानी भक्तगण, टूरिस्ट पर्यटक, काऊ गायें, मंकीज बंदर, पिजन्स कबूतर और कुत्ते, रोम थ्रू द ग्राउंड्स, यहाँ के आसपास की जगहों पर, ठीक है, यानी इस मंदिर के आसपास घूमते रहते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, अब नरेटर कहता है कि हम कुछ पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, वहाँ पर बहुत सारे कौन थे? पूजा करने वाले थे, और कुछ लोग जो थे वो पुजारी का ध्यान अपने ऊपर कर रहे थे। और इल्बोर्ड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और उनमें से बहुत से लोग भीड़ में रास्ता बनाते हुए, अपनी कोने मारते हुए आगे की तरफ रास्ता बना रहे थे। प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपियर्स, इतने में एक नेपाल के शाही परिवार की एक राजकुमारी वहाँ पर प्रकट होती है, आती है। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, सभी जो व्यक्ति हैं वहाँ के वो अपना नज़र झुकाते हैं और उनके लिए एक रास्ता बनाते हैं, राइट। बाय द मेन गेट, मेन गेट से यानी मुख्य गेट से, आ पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल, एक दल है जो कि केसरिया पहने हुए लोगों का है, पश्चिमी लोगों का है, जो कि संघर्ष कर रहे हैं फॉर परमिशन टू इंटर, यानी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, और जो वहाँ पर पुलिसमैन है वो इसलिए आश्वस्त नहीं है कि वे हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, क्योंकि उस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश करना अलाउ था। अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन 2 मंकीज, ब्रेक आउट मतलब होता है छेड़ना या शुरू होना। इतने में 2 बंदरों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है। वन चेजेस अदर, एक बंदर आगे आगे भागता है और पीछे दूसरा बंदर उसका पीछा करता है। हु जम्प्स
ऑन टू अ शिवलिंग, और जो आगे वाला बंदर था जो भाग रहा था वो एक शिवलिंग पर कूद कर चला जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, फिर चीखते हुए मंदिर के चारों तरफ दौड़ता है। एंड डाउन टू द रिवर, और फिर दौड़ते हुए नदी के वहाँ नीचे तक जाता है। द होली भागमती, और वो कौन सी नदी है बेटा? होली भागमती, यानी पवित्र भागमती नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ द टेम्पल, ये उस टेम्पल का पिक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन गेट है, यहाँ पर देखिए ये है मेन गेट, और अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं जो पुजारी हैं और जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर ये सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे नीचे की तरफ जो है इधर की साइड यहाँ पर रिवर होगी, राइट। पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, यानी इस टेम्पल का क्या नाम है? पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में। अब समझते हैं, दैट फ्लोज बिलो, यानी भागमती रिवर तक वो जाता है नीचे, जो नीचे बह रही होती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, और जब बंदर वहाँ जाता है तब लेखक वर्णन करता है उस भागमती नदी का। एक शव, कॉप्स मतलब होता है शव, इज बीइंग क्रीमेटेड, जिसका क्या किया जाता है? क्रिमेशन किया जाता है, देहावसान किया जाता है, देह संस्कार किया जाता है। ऑन इट्स बैंक, यानी इस नदी के किनारे। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, और कुछ धोबिनें वहाँ पर कपड़े धो रही होती हैं। एंड चिल्ड्रन बेथ, और बच्चे नहा रहे होते हैं। फॉर अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, और एक बालकनी से एक बास्केट, एक टोकरी फूलों से भरा हुआ और पत्तियों से भरा हुआ, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, जो कि पुरानी चढ़ावे हैं और जो अब मुरझा चुकी हैं, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, एक बालकनी से फेंक दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है। आ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन, एक छोटा सा श्राइन मंदिर या पूजा स्थल, हाफ प्रोट्रूड जो कि आधा निकला हुआ होता है, फ्रॉम द स्टोन्स प्लेटफॉर्म, यानी उस पत्थर की चबूतरे से, ऑन द रिवर बैंक, उस नदी के किनारे। व्हेन इट इमर्जेस फुली, जब ये पूरी तरीके से बाहर निकलेगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो जो देवी हैं इसके अंदर वो बाहर आ जाएंगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और इस पृथ्वी पर कलयुग का जो बुरा समय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी मान्यताएं हैं वहाँ काठमांडू की, राइट। आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एट द बौद्धनाथ स्तूप, अब जो पॉइंट है, सॉरी नरेटर जो है वो आता है अपने दूसरे टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसका नाम है बौद्धनाथ स्तूप। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, ये बुद्धों का एक पूजा स्थल है काठमांडू में। देयर इज इन कंट्रास्ट, और यहाँ बिल्कुल ठीक उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने समझा कि इसके पहले वाला जो पशुपतिनाथ टेम्पल था वहाँ बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत ही व्यस्त था, वहाँ पर जो भी विभिन्न प्रकार के लोग थे, बहुत ही व्यस्त वातावरण में था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ठीक उसी का उल्टा है, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ एक प्रकार की क्या है बेटा? शांति है। इट इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और इसका जो सफ़ेद गुंबद है, ठीक है, वो घिरा हुआ है सड़क से। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और उसकी बाहरी छोर पर छोटी छोटी दुकानें हैं। Many of these are owned by Tibetan immigrants, और इनमें से बहुत से दुकानें चलाई जाती हैं टिबेटियन इमिग्रेंट्स, यानी जो तिब्बतन अप्रवासी हैं उनके द्वारा। फेल्ट बैग्स, टिबेटियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, बैग्स, टिबेटियन प्रिंट्स और चांदी के आभूषण कैन बी बॉट हियर, यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड, दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, ये एक शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, इन चारों तरफ के चहल पहल से भरी हुई गलियों में यह एक शांति का स्वर्ग का स्थान है, यानी यहाँ पर बहुत ही क्या है? शांति है। पैराग्राफ नंबर 4, काठमांडू इज़ विविड, जो काठमांडू है ये सजीव है। मर्सिनरी या
धन दौलत से भरपूर है, रिलीजियस धार्मिक है, विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोन्ड डिटीज अलोंग। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पूजा स्थल है, मंदिर हैं, जो कि क्या हैं, फ्लावरों से, फूलों से सुसज्जित हैं, और डिटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट। और जो यहाँ के देवी देवताएं हैं वो सबसे संकीर्ण और सबसे व्यस्त गलियों के किनारे इस मंदिरों में हैं, विथ फ्लूट सेलर, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड। और यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं? फ्रूट सेलर हैं, फल बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले हैं, हॉकर्स फेरी वाले हैं, अब पोस्ट कार्ड और पोस्ट कार्ड बेचने वाले जो हैं, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, यहाँ की दुकानों में पश्चिमी जो कॉस्मेटिक्स से मिलते हैं, फिल्म रोल मिलते हैं, एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट मिलते हैं, और कॉपर अटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्यू। और कॉपर यानी तांबे के जो प्राचीन बर्तन है वो मिलते हैं, और नेपाल की जो भी प्राचीन या दुर्लभ चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, यहाँ पर जो फिल्मों के गाने हैं वो रेडियो के द्वारा बजते हैं। कार हॉर्न्स साउंड, और कार के हॉर्न्स बजते हैं। बाइसिकल बेल रिंग, जो साइकिल की घंटी है वो बजती है। स्ट्रॉ काउज लो क्वेश्चनली, और जो आवारा पशु हैं वो बिना प्रश्न उठाए इधर उधर यानी टहलते रहते हैं। एट द मोटरसाइकिल को देखते हुए वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और जो विक्रेता हैं वो अब चिल्लाते हैं अपने माल को बेचने के लिए। आई इंडल्ज यानी मैं व्यस्त हो जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बौद्धनाथ स्तूप है। तो अब यहाँ पर लेखक कहता है कि आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं बिना किसी सोच विचार के अपने आप को व्यस्त कर लेता हूँ। बाय अ बार ऑफ मार्जी पैन, ठीक है, और मैं खरीदता हूँ बार ऑफ मार्जी पैन यानी काजू की बर्फ़ी या फिर बादाम की बर्फ़ी या मिठाई। अ कॉर्न ऑन द कोब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर, और एक भुट्टा खरीदता हूँ जो कि चारकोल के अंगीठी पर रखकर रोस्ट किया गया है, भुना गया है। ऑन द पेवमेंट यानी उस रास्ते पर। रब्ड विथ साल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, और इस पर रगड़ा गया है नमक, मिर्ची का पाउडर और नींबू। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, मैं एक लव स्टोरी का कपल ऑफ एक कॉमिक्स लेता हूँ, एक बुक लेता हूँ, और एक रीडर डाइजेस्ट बुक लेता हूँ यानी किताबें लेता हूँ। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, और जो कुछ भी मैंने खाने वाली सामान यहाँ पर अभी तक ख़रीदा था वो मैं कोका कोला के साथ खा लेता हूँ। एंड आ नॉन जीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, एक वमनकारी ऑरेंज ड्रिंक के साथ। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बचे हुए पैराग्राफ्स हैं हमारे वो कल की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस मॉर्निंग में 7 o'clock पर होती हैं, तो पर डे क्लासेस को ज़रूर अटेंड क्या करिए। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।